परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको सब मायने नहीं रखता कि कौन आप हो, आपने क्या किया, आपने जो करना छोड़ दिया, आप अच्छे हो बुरे हो, मायने नहीं रखता। कौन आप हो मायने रखता है वह इस प्रकार कि परमेश्वर आप सब पर या हम सब पर दया करते हैं, वो आप पर दया करते हैं, वो कंपैशन करते हैं मुझ पर, और वो आपके साथ हूं आज और हमेशा के लिए। क्योंकि यह है इच्छा परमेश्वर की हम सब के लिए कि आप आशीष ग्रहण करें। केवल आशीष परमेश्वर के निर्भर करते हैं हमारे निर्णयों पर। जी हाँ, ये परमेश्वर वो आशीष किसी प्रकार से नहीं देते, किसी भी तरीके से नहीं। वो देते हैं अपने शब्दों को। जब उसने अब्राहम को कहा अपने देश को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, अपने पिता के घर से निकल और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अब्राहम ने सब कुछ पीछे की ओर छोड़ा और गया। तो वह बना महान अब्राहम, अब्राहम की जिसने यहूदा के ट्राइब को पैदा किया, जिससे हाय हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो आज्ञाकारिता लेकर आती है उसके परिणाम आशीष से भरे। अवज्ञाकारिता परमेश्वर के शब्द के अनुसार वह विद्रोहीपन है, वह बलवा है परमेश्वर के खिलाफ। तो यदि आप अपनी जिंदगी को इन शर्तों के अधीन नहीं करते, आप किसी भी स्थान पर नहीं पहुंचोगे। आप लड़ोगे, आप पूरा जोर लगाओगे, अपना सब कुछ करोगे, आप पहुंचोगे गड्ढे पर और निराश हो जाओगे। क्योंकि सब निर्भर करता है निर्णयों पर। देखिए, मैं चाहता हूं इससे पहले बात करूं पांचवें स्टेप के बारे में, जो विनम्रता का है परमेश्वर सर्वशक्तिमान के सिंहासन तक। मैं चाहता हूं कि आप सीखें यह संदेश कि क्या है अर्थ आज्ञाकारिता का परमेश्वर के शब्द की, और क्या है अर्थ अवज्ञाकारिता का। हमारे पास है यहाँ वचन, पहला राजाओं की पुस्तक। अच्छा है कि आप ये पढ़ें मेरे साथ कि आप समझ सकें बेहतर तरीके से, ना केवल सुने मगर पढ़ें और देखें अपनी खुद के विचारों के साथ आप जाने, ताकि आप जान सकें कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं। हम सबको लेकर देखें यहाँ पर अध्याय पहला राजाओं का 13 वचन इस प्रकार कहते हैं। कहानी बेहतरीन, शानदार, मगर एक स्पष्ट उदाहरण देते हैं कि कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं या ट्रीट करते हैं अपने सेवकों को, और जो सेवक नहीं है उनको। देखिए यहाँ पर ध्यान दें। तब प्रभु परमेश्वर से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा जो यरूशलेम में था से बेतेल को आया, और परमेश्वर का वो जन था, परमेश्वर का जन। और यरोबाम जो राजा था वहां बेतेल धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। वह राजा धूप जलाने के लिए अवज्ञाकारिता, पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति बलवा, परमेश्वर के खिलाफ वह धूप जलाता था। किसको? मूर्तियों को, उन पर धूप जलाता था। और यहां तक कि उसके पास अधिकार नहीं था, यहां तक चाहे परमेश्वर को भी करता, उसके पास अधिकार नहीं था धूप जलाए। वो याजक को जलाने की जरूरत पड़ती थी, मगर वह खुद करना चाहता था। उस जन ने प्रभु से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा। अब परमेश्वर का जो जन, उसने पुकार की परमेश्वर के वचन के अनुसार वेदी के विरुद्ध। वेदी जो यरोबाम जहां पर धूप जला रहा था, और कहा वेदी हे वेदी। वेदी को कहा, वेदी को प्रभु यूं कहता है कि सुन,
दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा यरूशलेम में, जिसका नाम क्या होगा? योशिया। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, कि तेरे ऊपर वेदी तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि कर देगा। तो जो याजक जो जला रहे हैं धूप मूर्तियों को, जलाते हुए त्याग करते हुए मूर्तियों को, वे त्याग कर दिए जाएंगे, बलि कर दिए जाएंगे। और वचन कहता है योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वह तुझ पर बलि कर देगा, वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को कि जो तुझ पर धूप जलाते हैं, कि जो मूर्ति पूरी तरह से मूर्ति पूजा जो परमेश्वर के विरुद्ध थी, कि तुझ पर जो धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा उन याजकों को जो उस पर धूप जलाते थे वेदी पर, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी, मानवों की हड्डियां, लोगों की हड्डियां दूसरे त्यागों के समान, दूसरे धूप के समान। ध्यान दें यहां पर मेरे प्रिय दोस्त। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी दिया, यह वचन जो प्रभु ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर राख गिर जाएगी। वेदी पर, वेदी है वेदी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर, कि जो आया था यहूदा से, यरूशलेम से, कि जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यबोराम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसे पकड़ लो, पकड़ लो इस व्यक्ति को। दूसरे शब्दों में कि जो परमेश्वर का जन था, जो परमेश्वर ने भेजा था, तब उसका हाथ जिसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका। उसी वक्त सूख गया, उसका हाथ सूख गया, उसी वक्त उसका हाथ सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, कि वेदी खुल गई और राख वेदी से गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हो जो परमेश्वर के जन ने प्रभु से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जो सूखे हुए हाथ के साथ, तब परमेश्वर के जन से कहा, अपने प्रभु परमेश्वर को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने प्रभु को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया, उसी वक्त जैसे पहले था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। राजा याजक को अपने घर में बुलाने लगा, पर परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। कि परमेश्वर का जन वह पूरी तरह से गुस्से में था उस स्थान के खिलाफ, उस मूर्ति पूजा के खिलाफ, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा कहा है, ना तो रोटी खाना ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिसे तू जाएगा। वह आया, परमेश्वर ने उसे बुलाया
यरूशलेम से लगभग उस तरफ से, ताकि वह आए और यह मिशन को पूरा कर सके। वह आया यहूदा से, कि जो यरूशलेम में था, और नबी ने राजा को कहा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, यहां तक कि चाहे अपने संपत्ति का आधा भी क्यों ना दे, मैं नहीं जाऊंगा। और तब वह उस मार्ग से, जिससे बेतेल को लौट कर न गया, दूसरे मार्ग से चला गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा अपने शब्द के अनुसार मुझे वचन दिया, कहते हुए, ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से, जिससे बेतौल हो गया था, न लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। और तब ध्यान दें, अब देखें यहां पर, बहुत ध्यान दें यहां पर। आप जो जज करते हैं, जिन्हें पसंद है जज करना, आप बोलते हैं हाँ, मुझे पास्टर निकल गया, बिशप निकल गया, ABC जा रहे हैं, सब लोग निकल गए, इतने सारे लोग निकल रहे हैं चर्च से, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ध्यान दें, बहुत ध्यान, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं एक स्पष्ट डेमोन्स्ट्रेशन कि क्या हृदय कहता है और क्या हमारी बुद्धि कहती है। परमेश्वर बुद्धि है, परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर समझदारी है। और जब वो बोलते हैं, आज्ञा का पालन होने की जरूरत है, कोई रास्ता नहीं कि कोई रास्ता उसके पालन ना हो। मायने नहीं रखता आप इच्छा का पालन करना चाहते हो, महसूस करते हो या नहीं करते, आपको आज्ञा का पालन करना है। यदि हम कान दें हृदय की आवाज को, हम कभी भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे परमेश्वर के शब्द का। ये है वास्तविकता, क्योंकि हृदय धोखेबाज है, क्रूर है। और तब कहा है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं परमेश्वर के जन के बारे में, कि जिसको परमेश्वर ने बुलाया यहूदा से, लेकर आए यरूशलेम से उसे बात करने के लिए, और देश के राजा से, दूसरे शहर के, और बेतेल में, कि जहां पर वो राजा था, एक बूढ़ा नबी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे। और जो बातें उसने राजा से कही थी, उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो यह देखा था, कि देखिए यहां पर, कि परमेश्वर का वह जन जो किस मार्ग से चला गया है। अतः उसके पिता ने उनसे पूछा, वह किस मार्ग से चला गया, कि जो यहूदा से आता। और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी, और वह उस पर चढ़ा, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया, और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है कि जो यहूदा से आया है? उसने कहा, हाँ वही हूं। उसने उससे कहा, बूढ़े ने कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, परमेश्वर के जन ने, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता, ना तेरे संग जा सकता हूं, ना मैं इस स्थान से तेरे संग रोटी खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा। उत्तर कठोर, बिल्कुल पूरी तरह से कठिन, एकदम कठोर व्यक्ति उस बूढ़े नबी के लिए। तब उसने वहां पर कहा कि, देखिए यहां पर क्या उसने कहा। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत, क्योंकि उसने कहा कि जहां से यह आज्ञा मिली है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। परमेश्वर का जन वह पूरी तरह से कॉन्शियस में था अपनी ड्यूटी को लेकर, कि क्या करने की जरूरत है।
और तब उसने, बूढ़े नबी ने, देखिए यहां पर बूढ़े नबी ने झूठ बोलते हुए, देख जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने प्रभु के से वचन पाकर, देखिए झूठ उसका, एक दूत से कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए। झूठ बोला और पानी पिए, झूठ बोला, यहां झूठ परमेश्वर के जन को, यह उसने उससे झूठ कहा। अतएव उसने सोचा कि वो नबी है, बूढ़ा नबी है, पुराना है, अनुभवी है, वो था था एक दूत, वहां पर एक दूत के समान वो था। परमेश्वर के जन ने सोचा कि वो वास्तव में वो एक दूत के द्वारा विजिट किया गया होगा और उसको वो आदेश दिया होगा। तो क्या उसने किया, क्या परमेश्वर के जन ने किया? अतएव वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई, पानी पिया। देखिए हम, उसने वास्तव में बिल्कुल उल्टा किया जो परमेश्वर ने कहा था। परंतु बूढ़े नबी के द्वारा धोखा खाकर, कि जो नीचे नहीं रहना चाहता, नहीं चाहता था कि उसको कोई ना जाने, वो प्रकट होना चाहता था। और क्या हुआ, जब वे मेज पर बैठे ही थे, देखिए यहां पर कि परमेश्वर का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। अब आया परमेश्वर का शब्द, अब आया परमेश्वर का शब्द बूढ़े नबी के पास। उसने परमेश्वर के जन को, जो यहूदा से आया था, पुकार के कहा, प्रभु यूं कहता है, इसलिए कि तूने प्रभु का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे प्रभु परमेश्वर ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय में तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तू लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। देखा, देखा मेरे प्रिय दोस्त, आप पढ़ सकते हैं इसे ध्यान से, धीरे धीरे ध्यान लगाकर इसे पढ़ें इस वचन को, सब आप देखोगे। बूढ़ा नबी, उसने भटकाया परमेश्वर के जन को, कि उसका नाम भी नहीं है, वो परमेश्वर का जन था, उसका नाम भी नहीं है, कि जिसने एक मिशन को पूरा किया राजा को लेकर, यह यहो बराम को, और उस अपने मिशन को पूरा किया, मगर वापिस लौटते हुए उसने कान दिए बूढ़े नबी की आवाज को। बूढ़ा नबी, उसने झूठ बोला, धोखा दिया और कहा नहीं, प्रभु मेरी ओर प्रकट हुए, एक दूत आए और आपको कहा मेरे साथ लौट कर जाए, मेरे घर में खाए पी और थोड़ा सा आराम कर। क्या हुआ परमेश्वर के जन के साथ, आप देखोगे बाद में बाकी की शेष कहानी, कि एक शेर ने उसे लिया और मार डाला। शेर उसे मिला, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया और परमेश्वर के जन को मार डाला, कि जो पहले मिशन को उसने पूरा किया मगर दूसरी पार्ट में उसने विफलता की, उसने अवज्ञा की, तो शेर आया और उसे मार डाला। और यहां तक कि बूढ़े नबी के मुंह से उसने बोला कि तेरा शरीर तेरे पुरखाओं की धरती में नहीं लौटेगा, कि जो था एक अपमानजनक कार्य। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर का जन वह शुरुआत में आज्ञाकारी रहा पूरी तरह से परमेश्वर के शब्द के प्रति, मगर जब एक मनुष्य प्रकट हुआ, बूढ़ा नबी, कि जो वास्तविक तौर पर वो पूरी तरह से थका हारा हुआ था, क्योंकि उसे वहां उसके साथ बात करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का जन वो उसके स्थान पर नबी था, बूढ़ा नबी,
उसने उसे धोखा दिया और अवज्ञाकारिता करवाई उससे परमेश्वर के शब्द। और तब आप कहें बिशप, क्या ये अन्याय नहीं परमेश्वर की ओर से? यही मैंने भी सोचा था जब मैंने पढ़ा इस वचन को सबसे पहली बार, बहुत पहले मेरे करियर की शुरुआत जब मैंने पढ़ा। मैं पूरी तरह से गुस्से में गया, मैं विद्रोह में ऐसे इस प्रकार किया, मगर ये न्याय संगत नहीं। उसका उसको धोखा दिया गया, प्रभु से धोखा मिला। बूढ़ा बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन को धोखा दिया, उसका कोई दोष नहीं था। उसका दोष था, जी हाँ, उसका दोष था। आज हम जानते हैं, आज हमारे पास है समझदारी कि परमेश्वर का जन, यहां तक कि परमेश्वर का जन होते हुए भी, जो जिसने राजा के हाथ को सुखा दिया था और उसे वापिस सही कर दिया था, परफेक्ट कर दिया था, चंगा कर दिया था, वह है परमेश्वर का जन। परमेश्वर के जन जो आया था यरूशलेम से, यहूदा से, वास्तव में एक मिशन को पूरा करने के लिए। मगर जब उसने अपने मिशन को पूरा किया, उसे वापिस जाना था दूसरे रास्ते से। ना वह खाए ना पानी पिए किसी के घर में भी, उसे सीधा घर जाना था वापिस। मगर उसने अवज्ञाकारिता की, क्योंकि उसे धोखा मिला बूढ़े नबी द्वारा। बूढ़ा नबी वह कुछ भी ना खोता, जिसने खोया वह परमेश्वर के जन में, वह फाड़ डाला गया शेर द्वारा। और शेर ने गधे को नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया गधे के साथ। आप कहानी देख सकते हैं, शानदार कहानी। शेर ने मिशन को पूरा किया, परमेश्वर के जन को फाड़ डाला, क्योंकि उसने अवज्ञाकारिता की परमेश्वर के शब्द की। वह जानता था, उसके अंदर कॉन्शियस थी कि वह वापिस नहीं लौट सकता, यहां तक कि चाहे दूत क्यों ना प्रकट हो, नहीं पीछे की ओर जा, ये कर, नहीं, वो अवज्ञाकारिता नहीं कर सकता था परमेश्वर के शब्द की, परमेश्वर के आज्ञा की। और इस प्रकार हैं लोग, वो जज करते हैं केवल अपीयरेंस के साथ, मगर भूल जाते हैं कि परमेश्वर के जन, वे कान नहीं दे सकते किसी को भी, यहां तक कि नए नबी को और बूढ़े नबी को भी, किसी को नहीं, यदि परमेश्वर के शब्द को। क्योंकि जब एक व्यक्ति भावनाओं में बहता है, क्योंकि मनुष्य, बूढ़ा नबी, भावनाओं में बहकर जो प्रसन्न करना चाहता था, आभार व्यक्त करना चाहता था, परमेश्वर के शब्द का सम्मान उसका करना चाहता था, मगर परमेश्वर ने उसे नहीं भेजा था वहां पर यह करने के लिए। उसने केवल कोशिश की और उसने, वो सफल हुआ अपने कार्य में, परमेश्वर के जन को पाप करने में सफल हो गया। और इसी कारण वह मरा शेर के द्वारा। किसने किया? परमेश्वर ने। आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त, क्यों है ये अभियान जो है सर्वशक्तिमान के सिंहासन पर लौटने का? क्यों, किस लिए आपको वहां पर जाने की जरूरत है? ना सोचते हुए हृदय के बारे में, ना सोचते हुए भावनाओं के बारे में, ना म्यूजिक के बारे में, या वो सोचते हुए जो वातावरण वहां पर चर्च का है बेहतरीन, आप वेदी पर जाओगे, नहीं, ये आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। नहीं, आप उस भेंट को लेकर जाओगे जो आपकी भलाई के लिए होगी, भरने के लिए, वेदी पर रखने के लिए। नहीं, ना जाए सोचते हुए देने के लिए अपनी भेंटों को, सोचते हुए केवल प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर को। जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो है आज्ञाकारिता। आपके शब्द यही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आप चाहते हो परमेश्वर को प्रसन्न करना, तो अपने हृदय के विपरीत जाएं, अपनी भावनाओं के विपरीत, अपनी इच्छाओं को करना छोड़कर उनकी इच्छा को पूरा करें, तब आप उन्हें प्रसन्न करोगे। कि दूसरे शब्दों में, ना आए इस बातचीत के साथ वो लोरी सुनाने के लिए कि परमेश्वर जानते हैं जो हम प्रत्येक के हृदय में है। ना आए इस प्रकार की
हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आभार व्यक्त करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, आपको प्रेम करता हूँ। और गहराइयों में आपके हृदय की केवल कपटीपन है। मेरे प्रिय दोस्त, आकलन करें अपनी जिंदगी का, क्योंकि सबसे बड़ी भेंट जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं वो है हमारी आज्ञाकारिता उनके शब्द के प्रति। ये है अधीनता उनके शब्द के प्रति, क्योंकि वो परमेश्वर हैं और हम केवल मानव हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और दया के कारण, कंपैशन के कारण उनके कि हम स्वीकार किए जाते हैं, उनके पुत्र के कारण जो इस संसार में आया और उसकी जिंदगी को दिया हमारे लिए। ये, जी हाँ, उनको वो सुनता है। जब पतरस, यूहन्ना, याकूब वे थे वहां पर पर्वत के ऊपर, प्रकट हुए एलियस और मूसा, एलिया और मूसा, मगर यीशु वहां पर थे शिष्यों के साथ। तो उन्होंने आकाश से एक आवाज सुनी, उन्होंने सुना इस आवाज, उन्होंने सुना मूसा कि जो इजराइल का बहुत महान लीडर था, उन्होंने देखा एलिया को, एलिया की जिसकी मृत्यु भी नहीं हुई, मगर परमेश्वर ने कहा और बात की यीशु से, यीशु की ओर, कि इससे सुने कि चाहे मूसा क्यों ना आए आपके लिए, चाहे एलिया क्यों ना आए आपके लिए, चाहे कोई भी हो, हमें सुनने की जरूरत है परमेश्वर की आवाज को, उसके शब्द को। और इसीलिए कि आपको हमेशा आकलन करने की जरूरत है, तोलने की जरूरत है वास्तव में, कि पास्टर या बिशप की, चाहे कोई भी हो, चर्च का, चाहे कोई भी हो, वो वो बोल रहे हैं जो परमेश्वर के शब्द में लिखा है, या बोल रहे हैं उनकी इच्छा के अनुसार। आपको मेरे शब्द को तोड़ने की जरूरत है, यदि वे परमेश्वर के शब्द के अनुसार हैं या वो मेरी भावनाओं के अनुसार हैं, मेरे दिमाग से नहीं। मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप चाहते हैं धन्य होना, प्रभु के धन्य, सुने उनके शब्द को, उनके शब्दों का अनुसरण करें, आज्ञा का पालन करें। आपको लक की जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं लॉटरी में जीतने की, आपको किसी प्रकार की कुछ किसी की जरूरत नहीं। आप निर्भर रहोगे केवल उन पर, और वो आपको सस्टेन करेंगे और वो आपको वो सब देंगे जिसकी आपको जरूरत है और अधिक। और इसीलिए जब आप जाएं वेदी के ऊपर इस रविवार को, जाएं पूरी तरह से समर्पित हृदय के साथ, किसी भी भावना से दूर होकर, दुविधा से दूर होकर, भय को दूर करके, घृणाओं को, जाएं एक हृदय जो साफ और शुद्ध है, जाएं शुद्ध हृदय के साथ। क्योंकि जैसे यहां पर पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि कि आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके, विवेक का दोष दूर करना है हृदय के लिए छिड़काव लेकर, कि आप प्रवेश करते हो परमेश्वर की मौजूदगी में, मेरे अंदर किसी के खिलाफ कोई भावनाएं नहीं, कोई बुरी इच्छा मेरे अंदर नहीं, मैं हूं जो हूं, मैं आया हूं अपनी जिंदगी को समर्पित करने के लिए, क्योंकि मैं जो हूं मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं, जो मेरे हाथों में है जो मैं आपको समर्पित करूं, जो मेरा हृदय, मेरी भेंट, मेरा हृदय है सिंसियर, वास्तविक, मैं यहां हूं आपको प्रसन्न करने के लिए। क्या प्रभु आप चाहते हो कि मैं करूं मेरे पिता? तो जब आप वेदी पर चढ़ोगे इस रविवार को, ना ये सोचते हुए जाएं कि आपकी भेंट वह प्रसन्न करेगी परमेश्वर को और वो आपको आशीष देंगे, ना, ये ना करें। आपको अंदर हृदय होना चाहिए पूरी तरह से शुद्ध, बुरे विवेक से,
मैं जानता हूं मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए। आमतौर पर लोग सिंसियर, वो बहुत जुड़ते हैं हृदय के साथ, मगर आपको मुक्त होने की जरूरत है इस हृदय से कि जो है एक फोकस भावनाओं का, धोखे से भरी भावनाओं को, कि जो आपको महसूस करते हैं जो अच्छे हैं, और निर्धारित क्षण पर कि मगर तब आते हैं इमोशंस और आप लौटते हो वापस जीरो आध्यात्मिक ठंडेपन की ओर। तो मेरे प्रिय दोस्त, जो वातावरण है चर्च, वेदिका, वो इंडियन है कि जहां पर आप जियोगे 24 घंटे दिन के, ना कि उन भावनाओं के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ या गानों के साथ बेहतरीन जो हमें रुलाती है यहाँ तक कि, मगर जो समाधान नहीं करती। क्योंकि जब वहां से निकलते हैं हृदय रहता है दोबारा फिर ठंडा, एक बार फिर तो जाए एक पूरी तरह से समर्पित हृदय के साथ, घृणा से दूर, दुर्भावनाओं से दूर। क्षमा करें लोगों को जिन्होंने आपके लिए बुरा किया। यदि आप कुछ भी इच्छा महसूस नहीं करते, मायने नहीं रखता, मायने रखता है परमेश्वर के शब्द की आज्ञाकारिता। कैसे मैं विषय को क्षमा कर सकता हूं? प्रार्थना करें, ओ मेरे परमेश्वर मैं क्षमा करता हूं ABC को, मैं क्षमा करता हूं, मगर वो आपको सुन नहीं रहा। मगर परमेश्वर सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको सुन रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं आपकी ताकत को असाधारण क्षमा करने के लिए उस व्यक्ति को, क्या सच नहीं? तो ये है कि जो वैलिड है। हृदय के साथ क्षमा करें, और मेरे परमेश्वर में ABC के लिए क्षमा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए बुरा किया, जिन्होंने मेरे घर को नष्ट कर दिया, मेरे शादी को खत्म कर दिया, मेरी जिंदगी को नष्ट कर दिया। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ मुश्किल है, मगर असंभव नहीं। मगर यही है भेंट कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। ना जाए वेदी पर इस रविवार को यदि आपका हृदय वो घृणा से भरा हुआ है, ना जाए, ना जाए। आप अपने समय को व्यर्थ करोगे, यहां तक कि आप अपने सारे पैसे को नहीं, संसार के सारे और वेदी पर लेकर जाएं और वहां रख दें, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगी। यदि आपका हृदय पूरी तरह से बुरे विवेक से शुद्ध नहीं है, तो विवेक का दोष दूर करने के लिए उसका अर्थ है मुक्त हूं। आप मुक्त हों भावनाओं से। न्याय किया, न्याय की आप भरोसा करते हो परमेश्वर के न्याय में। समझ में आया? सोचें अच्छे से इसके बारे में। यह आपकी जिंदगी है, मेरी नहीं। यदि आप जाएं वेदी के ऊपर, एक ऐसा हृदय जो भरा भरा हुआ घृणा से, ये यहाँ तक कि थोड़ा सा घृणा है, कोई घृणा ना हो, बिल्कुल शुद्ध होने की जरूरत है, तो उसका लाभ नहीं। आप एक कदम पर जाओगे, नॉर्मल सीढ़ी पर चढ़ोगे, उसके बाद आप वापिस लौट जाओगे उसी प्रकार से घर की ओर। कुछ नहीं होगा। सिंसियर हूं, वास्तविक हूं, पारदर्शी हूं, आप फ्रैंक हूं, वास्तव में आप वो हूं कि जो आप हैं। ओ मेरे परमेश्वर, मैं यहाँ हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझे यहाँ होने की जरूरत नहीं थी, मगर मैं आया हूं। यदि प्रभु प्रभु आप मुझे स्वीकार करते हो, मैं क्षमा करता हूं उस व्यक्ति को। मैं क्षमा करने की इच्छा नहीं है, पर बोल सकते हैं परमेश्वर को, वो जानते हैं मेरे अंदर इच्छा नहीं है क्षमा करने की ABCDE को, मगर जैसे आपने आज्ञा दी है क्षमा करने की, मैं चाहता हूं इस व्यक्ति का भला, मैं क्षमा करता हूं। कॉन्फेस करें इसे, बोले इसे इस प्रकार से कि शैतान सुने और परमेश्वर, ताकि आप सबसे ऊपर परमेश्वर, ताकि आप मुक्त हो सके और आप रिन्यू हो सके वेदी के ऊपर भरे हुए पवित्र आत्मा से। क्योंकि परमेश्वर देखते हैं इस ताकत को, इस त्याग को कि आप जो कर रहे हैं अपनी खुद की इच्छा के खिलाफ, हृदय के खिलाफ। मगर यही है जो समाधान लेकर आता है समस्या का। रेमेडी है एक बहुत कड़वी दवाई, मगर समाधान लेकर आती है। यही क्या, यही नहीं आप चाहते हो समाधान, तो
जाएं वेदी के ऊपर, पांचवें स्टेप पर शुद्ध करके अपने हृदय को बुरे विवेक से। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कल मिलते हैं। आमीन।